हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जे एडवांस लेवल के। और ये क्वेश्चन सारे उठाए गए हैं डीसी पांडे बुक से। ठीक है, डीसी पांडे काफ़ी अच्छी बुक है फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। ठीक है, तो उसका जो एडवांस सेक्शन है जे एडवांस सेक्शन, वहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में भी हम काफ़ी सारे डीसी पांडे बुक के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया the system is pushed by a force F as shown in the figure. All the surfaces are smooth except the surface between B and C. The friction coefficient between B and C is mu. Minimum value of force F to prevent block B from downward slipping is. और ये हमारे पास है चार ऑप्शंस। तो गाइस हमारे पास ये है एक सिस्टम, इसमें हमारे पास तीन ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तीनों के मास गिवन है हमें 2m, m और 2m। ब्लॉक ए पे हमने फोर्स अप्लाई किया है F, और हमारे पास सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, लेकिन बी और सी वाला जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है म्यू। ठीक है, और हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ताकि हमारा जो ब्लॉक बी है वो नीचे स्लाइड ना करे। ठीक है, अब गाइस ब्लॉक बी नीचे क्यों आएगा? ब्लॉक बी नीचे आएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ब्लॉक पे mg फोर्स लगेगा, उसकी वजह से वो नीचे आएगा। ओके, हमारे पास जो भी फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए that should be equal to the mg। ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच में जो है वो अगर mg के बराबर हुआ तो ब्लॉक हमारा जो बी है वो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का तुम्हें पता है म्यू एन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली एन फाइंड करना है, विच इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। ठीक है, सबसे पहले हम सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F is equal to, now what is m over here? That will be 2m plus m plus 2m, that will be 5m times a. So a will be equal to F upon 5m। ठीक है, अब अगर मैं ब्लॉक C का FBD बनाऊं, ठीक है, दिस इज ब्लॉक C 2m, इस पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, उसको मैं मान लेता हूं n। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है A से। ठीक है, A हमारे पास है। अब हम इसमें हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 2m a। ठीक है, a की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इसमें, दिस विल बी n इज इक्वल टू 2m टाइम्स f अपॉन 5m। m से m कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 2f अपॉन 5। ठीक है, हमारे पास n आ गया। अब हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n, म्यू टाइम्स n, n कितना है हमारे पास 2f अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू mg। अगर ये mg के बराबर हुआ तो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आया, f विल बी इक्वल टू 5/2 म्यू टाइम्स mg। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ब्लॉक बी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लॉज ऑफ मोशन में तुम्हें बस एफबीडी बनाना आना चाहिए और तुम्हें फोर्सेस का पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स कहाँ लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, हर एक फोर्सेस का तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ होमोजेनियस चेन ऑफ लेंथ L लाइज ऑन द टेबल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल and the chain is mu, the maximum length which can hang over the table in equilibrium is। ठीक है, और ये हमारे पास है चार ऑप्शंस। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, एक हमारे पास टेबल है, उस पर हमने एक चेन रखी है लेंथ L की, और हमें गिवन है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो कि है म्यू, और हमें पूछा गया है कि वो मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है जो टेबल से हैंग कर सकती है। तो पहले इसका थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास चेन इस तरह से रखी होगी। ठीक है, चेन का कुछ हिस्सा नीचे होगा ऐसे हैंग करता हुआ। ठीक है, अज्यूम करते हैं ये लेंथ है x, टोटल लेंथ हमें गिवन है कैपिटल L। ये लेंथ कितना हुआ जो टेबल पे है, दैट विल बी L माइनस x। ठीक है, इस पोर्शन का मास अज्यूम करते हैं m1, इस पोर्शन का मास अज्यूम करते हैं m2। ठीक है, अब गाइस हमें गिवन है कि चेन जो है वो है होमोजेनियस। ठीक है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, कैपिटल M बाई L। ठीक है, कैपिटल M मैं कंसीडर कर रहा हूँ चेन का मास है। ठीक है, और L हमें गिवन है उसकी लेंथ। M2 विल बी इक्वल टू L माइनस x टाइम्स M बाई L।
एंड m1 विल बी इक्वल टू m/l टाइम्स x। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ को मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास मासेस आ गए। ओके, अब हमें बोला गया कि ये है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के हमारे पास कंडीशन क्या होगा कि जो x लेंथ की चेन है इसका जो वेट होगा वो बैलेंस होना चाहिए विद द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द L-x चेन। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स हम फाइंड करते हैं L-x चेन के लिए, वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें पता है म्यू टाइम्स n होता है, सो दिस विल बी म्यू टाइम्स m2g। ठीक है, नाउ दिस विल बी म्यू टाइम्स m2 कितना है L-x। ठीक है, L-x अपॉन L टाइम्स कैपिटल M टाइम्स G। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड जो हमारी x लेंथ की चेन है जो कि हैंग्ड है उसका वेट कितना होगा, ठीक है, उसका वेट होगा हमारे पास m1g। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू m/l xg। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, सो दिस विल कम आउट टू बी म्यू टाइम्स L-x अपॉन L कैपिटल mg should be equal to mgx अपॉन L। ठीक है, सो यहाँ से mg और mg कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ, दैट इज द x। ठीक है, x हमें फाइंड करना है, सो दिस विल कम आउट टू बी म्यू इज इक्वल टू x अपॉन L-x। ठीक है, दिस विल बी L-x अपॉन x इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या आएगा, L/x minus 1 that will be equal to 1 by mu, L/x is equal to 1 plus 1 by mu, this will be, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, L/x is equal to mu plus 1 upon mu, so x will come out to be, x will be equal to mu L upon mu plus 1, that is mu upon mu plus 1 times capital L। सो ये हमारे पास आया x का वैल्यू। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया। इसमें हमारे पास आया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इस क्वेश्चन को और ज्यादा डिफिकल्ट किया जा सकता था अगर हमें चेन होमोजीनियस ना देके कुछ फंक्शन दिया होता डेंसिटी का। ठीक है, फिर हमें x का मास और L-x का मास डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो हमें शायद कैलकुलस का यूज करना पड़ सकता होता उसमें। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 blocks ABC of equal masses M are placed one over the other on smooth horizontal ground as shown in the figure. Coefficient of friction between any two blocks of A, B and C is 1/2. The maximum value of mass of block D so that blocks A, B, C move without slipping over each other. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक तो डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास A, B और C इनका मास हमें गिवन है M। ठीक है, और हमें ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ गिवन है। ठीक है, ये दोनों सरफेसेस आर स्मूथ, सिर्फ बॉक्सेस का जो सरफेस है वो रफ है, यानी कि A और B के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है और B और C के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अब हमें बोला गया कि हमें मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक डी फाइंड करना है ताकि ये मूव करें विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, सो अगर ये सिस्टम विदाउट स्लिपिंग जा रहा है, ठीक है, तो मैं पहले एक नेट एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम में तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ डी जो होगा वही एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी भी होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, डी की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ डी का मास कैपिटल एम। ठीक है, इसको फोर्स लग रही है एम जी। ठीक है, डाउनवर्ड्स, यही ड्राइविंग फोर्स है पूरे सिस्टम की। सो कैपिटल एम जी इज इक्वल टू एम प्लस 3m टाइम्स द एक्सेलरेशन। यहां से हमारा एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन m प्लस 3m टाइम्स g। ठीक है, ये सिस्टम की एक्सेलरेशन है। ओके, अब एक बहुत जरूरी बात, यहाँ पे बोला है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, अब तुम ब्लॉक्स की तरफ देखो यहाँ पे। ठीक है, ए बी और सी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें गिवन है 1/2। ठीक है, दोनों सर्फेसेस में। ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। ओके, अब तुम्हें एक चीज थोड़ा सा ध्यान से अगर तुम देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स एन। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको मान लेता हूं सरफेस 1 और इसको मान लेता हूं सरफेस 2, तो तुम्हें एक चीज तो क्लियर होगी कि सरफेस 2 का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो सरफेस 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरफेस 2 का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस 1 से बड़ा है और दोनों के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है।
ठीक है। सो अगर दोनों के फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हमारे पास सरफेस 1 की फ्रिक्शन फोर्स एडिक्वेट है कि ए स्लिप ना करे, तो डेफिनेटली जो सरफेस सी का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी एडिक्वेट होगा। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि वर्स्ट केस में स्लिप होने के ज्यादा चांसेस ए के हैं। ठीक है। तो अगर ए स्लिप नहीं करेगा तो डेफिनेटली सी भी स्लिप नहीं करेगा। ठीक है। सो हम ए को अगर ध्यान से देखें तो ए की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी, फ्रिक्शन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। इसका मास है m। मैं यहाँ पे सेकेंड लॉ लगा देता हूँ। ठीक है। F इज इक्वल टू m टाइम्स a, और यहाँ पे F क्या है, F इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू टाइम्स n, और n कितना होगा यहाँ पे हमारे पास mg। ठीक है। ये सिर्फ a के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ, दिस विल बिकम म्यू mg इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। m से m गया, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू म्यू जी आया। ठीक है। दैट इज इक्वल टू g बाई 2, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें गिवन थी 1/2। ठीक है। सो अब हम ये वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, g बाई 2 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 3m टाइम्स g। ठीक है। g से g गया, दिस विल कम आउट टू बी m प्लस 3m इज इक्वल टू 2m। ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू 3m। सो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अ ब्लॉक A of mass m is placed over plank B of mass 2m. Plank B is placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between A and B is 1/2. Block A is given velocity v0 towards right. Acceleration of B relative to A is, और ये हमारे पास है चार ऑप्शंस। ये है हमारी गिवन फिगर। ठीक है। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका मास है 2m और इसका मास है m, और हमें गिवन है इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, दिस इज म्यू इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। सो जब ब्लॉक ए को हमने v0 वेलोसिटी दी राइट साइड को, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है। और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ब्लॉक बी पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर। ऑल राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें पता है म्यू एन होता है। ठीक है। म्यू और ए का मास हमें पता है एम, एम जी। ठीक है। सो ये हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स हमारी, दिस इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें गिवन है 1/2। ठीक है। अब हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन, अगर हमें फाइंड करनी है वी विल यूज द सेकंड लॉ। पहले हम सिर्फ ब्लॉक ए की बात करेंगे। ठीक है। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। और ये हमारे पास जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम जी बाई 2। ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसको मैं डिनोट करता हूं a1 से। सो यहाँ पे हमारे पास a1 आ गया, a1 इज इक्वल टू g बाई 2। ओके। अब मैं बात करता हूं ब्लॉक बी की। ओके। सो हमारे पास जो ब्लॉक बी है उसका मास है हमारे पास 2m। एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उसको इस डायरेक्शन में। ठीक है। इस फ्रिक्शन फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड पता है, दिस इज इक्वल टू mg बाई 2। ठीक है। सो f इज इक्वल टू ma फिर से लगा देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m टाइम्स a2, दिस इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। m से m कैंसिल हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, a2 इज इक्वल टू g बाई 4। ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस। अब हमें पूछा गया था एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है। सो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं और इस डायरेक्शन को मानूं मैं नेगेटिव। ठीक है। सो ए बी कितना हमारे पास, हेयर ए बी इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। ठीक है। वो था a2, दिस इज इक्वल टू g बाई 4, और वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है। माइनस अब हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विच इज a1। ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव साइड में। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ g बाई 2। दिस इज, देखो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी उसकी अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। ठीक है। इनिशियल जो वेलोसिटी है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट हो सकता है। ओके। इस चीज को ध्यान में रखो। यूजुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू g बाई 4 प्लस g बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3g बाई 4।
और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। लॉज ऑफ मोशन में यार तुम्हें बस फोर्सेस की डायरेक्शन, उनका फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये सब बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बीच बीच में जैसे काइनेमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं, जैसे रिलेटिव मोशन का इसमें यूज हो गया, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन था, ठीक है, नथिंग बिग, बट नजर हटी तो दुर्घटना घटती है, ठीक है। तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है, मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, और अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ फीडबैक है देने को, ठीक है, वो तुम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, प्लीज कमेंट्स में कुछ भी लिख दिया करो, ठीक है, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि इंप्रूव करूं मैं भी अपने आप को, ठीक है। सो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, सी या, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, गुड बाय।